नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां गृह मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पटना नीट छात्रा कांड है उसको जो है अब सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है केंद्र सरकार से। और इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर अमित झा। सर, सम्राट चौधरी ने सुबह सुबह जो है बड़ी जानकारी साझा कर दी है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सर, नहीं, ये तो अब पूछना पड़ेगा ना। अब ये बिहार पुलिस से पूछना पड़ेगा, गृह मंत्री सम्राट चौधरी से पूछना पड़ेगा और मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार से पूछना पड़ेगा। क्या इस फैसले के लिए हम ताली बजाएं? इस बात के लिए ताली बजाएं कि इस केस को पूरी तरह से लगभग ये मान लिया जाए कि पटना पुलिस खा चुकी है। इस केस में अब ये मान लिया जाए कि पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद ना के बराबर हो गई है। क्योंकि अब देखिए, सीबीआई को आपने कब ट्रांसफर किया है केस? जब आपकी सारी थ्योरी फेल हो गई है, जब आपके सारे थ्योरी को परिवार वालों ने और कई जानकारों ने नकार दिया है। आप बार बार ये कह रहे थे और कल पीड़िता की मां ने क्या आरोप लगाया है कि भाई डीजीपी, बिहार पुलिस के कप्तान डीजीपी अपने आवास पे बुलाते हैं और कहते हैं मान लो कि ये आत्महत्या है। और अगर ये आरोप सही है तो क्या डीजीपी सामने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अगर ये आरोप सही है तो क्यों सही है? क्या एफएसएल की रिपोर्ट झूठी थी? क्या पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है, वो झूठा था? क्या एम्स जिस रिपोर्ट को आपने दोबारा पुनरीक्षण के लिए भेजा था, सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा था, क्या एम्स की रिपोर्ट आ गई? क्या आपने डीएनए सैंपल जिन भी लोगों का लिया था 40 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया था सर, परिवार के लोगों का लिया गया था, परिवार के लोगों का लिया गया था, मां तक लोगों का लिया गया था, मां तक को नहीं छोड़ा गया था। मां, पिता, भाई, दो मामा गांव, मौसा गांव, कई लोगों का। पटना में आपने किन लोगों का लिया? क्या उसकी जानकारी देंगे, उसका लिस्ट देंगे? क्या उस डीएनए का रिपोर्ट आ गया? क्या किसी से मिलान हुआ, नहीं हुआ? क्या उसकी जानकारी आप मीडिया में साझा करेंगे? आखिर किस आधार जो रिमांड मनीष रंजन को जो गिरफ्तार किया गया है, तो सर उससे कुछ पूछताछ हुई? कुछ बाहर जानकारी नहीं है अभी तक, इतने कुछ नहीं। मनीष रंजन को सिर्फ पटना पुलिस ने अपना चेहरा बचाने के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, रिमांड में नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? सवाल है ना कि भाई जब आप रिमांड में लीजिएगा नहीं, पूछताछ कीजिएगा नहीं, तो कैसे कैसे होगा? उसके घर जा रहे हैं, जाके वहां पे छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे ये सिर्फ आईवास है। आभा देखिए, ये आईवास है और पटना पुलिस फर्स्ट डे से इस केस को एक ही दिशा में लेके चल रही थी। वो तो कहिए कि कभी कभी जो रिपोर्ट आ गई है, एफएसएल की रिपोर्ट, पीएमसीएच की रिपोर्ट, उसके बाद पटना पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ता है। लड़की के कैरेक्टर पे जो है, ये कैरेक्टर पे तो आज भी आभा, जिस तरह से लड़की का चरित्र हनन किया गया, एक तो बच्ची उस दुनिया में रही नहीं, उसके बाद जिस तरह से उसका चरित्र हनन किया गया, आप समझ सकती हैं कहां कहां रिश्ते जोड़े गए, कहां कहां तार जोड़ा गया। और मान लेता हूं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि पटना पुलिस की तमाम थ्योरी सही है, तो भैया सबूत पेश कीजिएगा ना, सबूत पेश कीजिएगा। क्योंकि सवाल यहां पे पटना पुलिस की साख का है, पटना पुलिस की साख का है, डीजीपी के वर्दी का है, एसएसपी के वर्दी का है। आप उस वर्दी पे दाग कैसे लगने दीजिएगा? यह वर्दी कोई व्यक्तिगत नहीं होती है, यह वर्दी सबके लिए एक अभिमान की बात होती है। इसी वर्दी के सहारे हम और आप रात में घूमने के लिए निकलते हैं। और अब घटना के इतने दिन के बाद आप सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि भाई आपकी पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती कैसे? क्यों हॉस्टल को जांच के दायरे में फर्स्ट डे से नहीं लिया गया? क्यों संचालिका से आज तक पूछताछ नहीं हुई? क्यों मनीष रंजन नहीं आया है? कौन है संचालिका? अभी तक बस नाम सामने आ रहा है, उसका मां ने भी गंभीर आरोप लगाए, मां ने हमारे इंटरव्यू में गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसी संचालिका ने आकर पैसे का ऑफर दिया था। संचालिका ने आके पैसे का ऑफर दिया था, ये मां के द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है और उसका हम खुलासा करेंगे, उन तमाम बयानों को दिखलाएंगे। लेकिन अब देखिए, ये सिर्फ कंप्लीट आईवाश है, कंप्लीट आईवाश है। पटना पुलिस की मिट्टी प्लेट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, फजीयत होने के बाद
आप सीबीआई को ट्रांसफर करें। और नीतीश सीबीआई में सरकार कितने इस समय में जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर रही है जब बजट सत्र शुरू होने वाला, यानी कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए। अरे विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं। अब आप देखिए, मैं विपक्ष को भी महिमा मंडन नहीं करूंगा विपक्ष का। विपक्ष बिहार की अगर ठीक रहती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज सरकार या पुलिस जो मन में आ रही है वो कर रही है, वो नहीं होता। विपक्ष तो सोई हुई है। कहिए बुद्धिजीवियों का दबाव, हमारे और आपके जैसे पत्रकारों के सवाल, जिसका कोई जवाब पटना पुलिस के पास नहीं है, जिसका कोई जवाब बिहार सरकार के पास नहीं है। सर, जिस तरीके से यूजीसी का नया नियम आया उसके लिए जो पूरा भारत में इतना विरोध किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और रोक लगा दी गई। अगर इस मामले पे भी सर इतना ज्यादा विरोध होता या विपक्ष के द्वारा किया जाता या आम जनता तो कर ही रही है, अगर विपक्ष पूरा उतर के करता सर तो अभी तक जरूर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हो जाता। देखिए, सीबीआई जांच से भी परिवार इनकार कर सकता है, जो मेरे पास जानकारी है। अच्छा। कि परिवार ये मांग कर सकता है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो जुडिशरी हो, जो प्रक्रिया होती है कोर्ट के निगरानी में हो। सीबीआई जांच से परिवार इनकार कर सकता है। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है, हम बड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि बड़ी जानकारी सर आप दे रहे हैं। भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। बिल्कुल, सब पीड़िता की मां की बातों से भी लगाया था कि सम्राट चौधरी के बारे में बोल रही थी कि कौन चौधरी बुला रहा है, इस तरीके से उसका कहना था। वो तमाम गुस्सा है ना भाई, गुस्सा। मां तो ये कह रही है पिता ने रेप किया है, अरेस्ट करो, फांसी पे लटका दो, लेकिन मेरी बेटी को न्याय दो, मेरी बेटी के हत्यारे को सामने लाओ। अब इससे बड़ा भाई क्या बोलेगी पीड़िता की मां? इससे बड़ा बयान क्या स्टेटमेंट देगी कि भाई अगर पिता ने ये किया है तो गिरफ्तार करो ना, भाई ने किया है गिरफ्तार करो ना, मामा ने किया है गिरफ्तार करो ना। लेकिन सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। और अंत में सीबीआई को फजीयत होने के बाद अब सीबीआई, अब समझ लीजिए, यानी कि परिवार अब सीबीआई को मना कर देगी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब शायद भगवान वाले ही पीड़िता को न्याय दिला सकते हैं। सिस्टम से उम्मीद मत कीजिए, सिस्टम से उम्मीद परिवार बड़ी जानकारी भी आप दिए कि परिवार वाले सीबीआई जांच को मना कर सकते हैं। मेरे पास जो जानकारी, हाँ, कोर्ट का वो दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो सुना आपने आज जो सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से पोस्ट किया और इस पर क्या प्रतिक्रिया रही अमित झा सर की। इसके साथ ही इन्होंने बड़ी जानकारी साझा की। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पीड़िता के परिवार है वो सीबीआई जांच से मना कर सकते हैं, जबकि पहले वही मांग कर रहे थे। लेकिन अब अमित झा सर ने बड़ी जानकारी दी कि वो अब सीबीआई से जो है जांच से मना कर सकते हैं और वो कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही क्या कुछ निकलकर सामने आता है, स्वराज पोस्ट आपको पल पल की खबर पहुंचाते रहेगा। तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।